Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then we can infer that its option A reduced form is more stable compared to hydrogen gas, option B oxidized form is more stable compared to hydrogen gas, option C reduced and oxidized forms are equally stable, option D reduced form is less stable than the hydrogen gas. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का 0 से ज़्यादा होता है तो हम उससे क्या समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इन्फेरेंस फ्रॉम द standard electrode potential of an electrode being greater than 0। तो हम देखते हैं कि इन्फरेंस यहाँ पे हमका क्या आता है। तो हम ओरिजिनली जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो क्या है, वो है इट इज अ रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, मतलब जहां पे रेडॉक्स होगा। सो इट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विच फॉर्म्स standard of the scale of oxidation reduction का जो स्केल होते हैं उसका स्टैंडर्ड स्केल जो है वो हम समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से विच गिव्स अस द रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। तो इससे हम समझ सकते हैं किसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या होता है, इट इज गिवन अ स्केल ऑफ 0। तो ये एक 0 स्केल में होता है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो हम जानते हैं, वो है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव H2 दैट इज गैस। तो यहाँ पे अगर किसी इलेक्ट्रोड का हमको यहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ग्रेटर देन 0, तो अगर किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको यहाँ पे जो गिवन है वो अगर होता है ग्रेटर देन 0, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस, द रिड्यूस्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल compared to the गैस। क्योंकि ये वाला जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको हम स्टैंडर्ड स्केल समझते हैं और वो होता है गिवन एज अ स्केल ऑफ 0। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उससे ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, तो ऑब्वियसली हम ये समझ जाएंगे कि रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन गैस से। तो यही हमारा इन्फरेंस होगा। तो अगर ये होता है तो मतलब इट इज़ मोर लाइकली दैट मेटल आयंस विल बी फॉर्म्ड देन हाइड्रोजन गैस, मतलब मेटल आयंस का फॉर्मेशन का जो होता है वो हाइड्रोजन गैस से ज्यादा होगा। सो इट विल बी ग्रेटर देन H2 गैस। दिस इज जस्ट बिकॉज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा इन्फरेंस क्या हो गया, हमारा इन्फरेंस हो गया ऑप्शन ए, दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म तो नहीं, मोर स्टेबल तो नहीं है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। और रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म से इक्वल स्टेबल ये भी गलत है। फिर रिड्यूस्ड फॉर्म लेस स्टेबल तो एकदम ही नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।